दोस्तों आज बात करेंगे अपन सेवरा एग्रो क्लासेस यूट्यूब चैनल पे या प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। आज बात करेंगे अपन वीड खरपतवार यानी वीड होता क्या है, इसका जनक कौन है, फादर ऑफ वीड, जेथ्रो टुल। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, फादर ऑफ वीड कौन, इसका जेथ्रो टुल। लेकिन इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि शून्य यानी जीरो टिलेज का फादर कौन है। कई बार क्वेश्चन आता है जीरो टिलेज, फादर ऑफ जीरो टिलेज, फादर ऑफ जीरो टिलेज जीबी ट्रिपलेट। दोनों क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखना। एक फादर ऑफ वीड जेथ्रो टुल और फादर ऑफ जीरो टिलेज यानी जीबी ट्रिपलेट। अब वीड होता क्या है, इसका वीड अगर खरपतवार के बारे में बात करें, वीड यानी वीड क्रॉप से हर कंपटीशन में आगे, चाहे पोषक तत्व लेने में या पानी ग्रहण करने में या उनका लाइफ साइकिल में यानी उसका बीज प्रवर्धन में, सब में हर कंपटीशन में वीड क्रॉप से आगे रहता है। तो वीड कहाँ है, अगर इसकी परिभाषा ये अनचाही जगह पर कहीं भी ग्रो हो जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, वीड, और इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। अब वीड से जो फसल को नुकसान होता है यानी 30 से 35%, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। वीड से फसल को कितना परसेंट नुकसान होता है, 30 से 35%। कई बार एग्जाम में आता है कि वीड खरपतवार से फसल को कितना परसेंट नुकसान होता है, 30 से 35%। फिर दूसरे नंबर पे जैसे कीट है, दूसरे नंबर पे कीट है, कीट से लगभग 26%। फिर उसके बाद में रोग से 20% नुकसान। तो सबसे ज्यादा फसल को नुकसान होता है वीड खरपतवार से 30 से, और सबसे ज्यादा अगर वेजिटेबल की बात करें, सब्जियों में सबसे ज्यादा प्याज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है खरपतवार, प्याज। यानी इसमें भी जो खरपतवार होता है जंगली प्याजी, कौन सा, जंगली प्याजी। तो प्याज में सबसे ज्यादा वेजिटेबल क्रॉप, सब्जियों में सबसे ज्यादा प्याज को नुकसान पहुंचाता है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे रोगिंग भी इसमें एक टर्म आता है कि रोगिंग होता क्या है। कई बार टर्मिनोलॉजी रोगिंग यानी ओक टाइप के जितने भी प्लांट होते हैं, ओक टाइप यानी जितने भी ओक टाइप के प्लांट होते हैं उन्हीं को रिमूव करना रोगिंग कहलाता है। ओक टाइप के जितने भी प्लांट होते हैं उसी को रिमूव करना या हटाना, उसी को क्या कहते हैं, रोगिंग। यानी इसको हिंदी में बात करें, अवांछित पौधे को हटाने की क्रिया को ही रोगिंग कहते हैं। अवांछित पौधे को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, रोगिंग। और ये रोगिंग होता कैसे, जैसे मैंने सरसों की फसल ग्रो की, जैसे उसमें या दूसरी वैरायटी ग्रो हो गई या जैसे चना ग्रो हो गया, तो वो क्या है, रोगिंग। तो इसी को अपन हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, रोगिंग। कई बार एग्जाम में पूछता है रोगिंग की परिभाषा, रोगिंग होता क्या है। तो इसके बाद में पढ़ेंगे अपन वीड का जो जीवन चक्र के आधार पर कितने प्रकार से होता है। वीड जो खरपतवार होता है जीवन चक्र के आधार पर, वर्गीकरण, जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। अब पहला इसमें है, फर्स्ट है 1 वर्षीय, पहला इसमें फर्स्ट 1 वर्षीय खरपतवार, जैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे एनुअल वीड, 1 वर्षीय खरपतवार। तो 1 वर्षीय इसका परिभाषा मतलब होता क्या है, जैसे वे खरपतवार जो अपन का जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा करते हैं उसको कहते हैं अपन एनुअल वीड या 1 वर्षीय खरपतवार। वे खरपतवार जो
अपना जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा करते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, एक वर्षीय खरपतवार। अब इसमें भी जैसे अलग अलग हो गए, जैसे इसमें रबी की फसल के खरपतवार। अब रबी के कौन कौन से जो खरपतवार रबी की फसल के साथ जो ग्रो होते हैं वो कौन सा है, रबी की। जैसे गेहूं की फसल में कौन सा है, गेहूं सा। दूसरा हो गया बथुआ। अब ये गेहूं सा, और इसका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गेहूं सा ये क्या है, मिमिक्री खरपतवार है। गेहूं की फसल का क्या है, मिमिक्री या नकलची खरपतवार। इसके कई नाम है, जैसे गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा। लेकिन ये इसमें जो गेहूं की फसल से है सेम है, इसको अपन पहचानना या आइडेंटिफिकेशन करना इसका बहुत मुश्किल है। और इसकी जो रोकथाम के लिए, गेहूं की फसल की इसकी रोकथाम के लिए, ये क्या है, सकरी पत्ती का खरपतवार है, तो इसकी रोकथाम के लिए आइसोप्रोटोरॉन यूज करते हैं अपन। इसके लिए कौन सा शाकनाशी यूज करते हैं, आइसोप्रोटोरॉन। लेकिन इसके प्रति भी ये पौधा जो खरपतवार है, ये इसके प्रति क्या हो गया, रेसिस्टेंट। इस आइसोप्रोटोरॉन के प्रति क्या हो गया, गेहूं सा रेसिस्टेंट। तो अपन इसकी अब जगह क्या यूज करें, सल्फ्यूरोन। और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा है। अब इसकी जगह अपन सल्फ्यूरोन यूज कर रहे हैं आइसोप्रोटोरॉन की जगह, क्योंकि गेहूं सा इसके प्रति रेसिस्टेंट और ये सक्रिय पत्ती का खरपतवार। अब ये बथुआ है, ये बथुआ भी क्या चौड़ी पत्ती का खरपतवार है। बथुआ की रोकथाम के लिए अपन यूज करते हैं 2,4-D। ये चौड़ी पत्ती की खरपतवार की रोकथाम के लिए कौन सा है, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। बथुआ चिनोपोडियम एल्बम, और इसका कुल होता है चिनोपोडियेसी। इसका जो कुल होता है चिनोपोडियेसी, बथुआ का कुल होता है चिनोपोडियेसी। अब इसके बाद बात करेंगे अपन रबी के खरपतवार, खरीफ के खरपतवार। अब बात करेंगे अपन खरीफ के, कौन कौन से खरीफ के। जैसे खरीफ की फसलों में जंगली चौलाई आदि खरपतवार ग्रो जाते हैं। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अपन द्विवर्षीय खरपतवार। कौन सा, द्विवर्षीय खरपतवार। एक तो अपन ने पढ़ा है इसमें एक वर्षीय, दूसरा पढ़ेंगे अपन द्विवर्षीय खरपतवार, बाइनियल वीड, द्विवर्षीय खरपतवार। अब इससे अपन द्विवर्षीय यानी 2 वर्ष, यानी वे खरपतवार जो एक वर्ष में तो अपन की वानस्पतिक वृद्धि और दूसरे वर्ष में बीज उत्पादन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं अपन, द्विवर्षीय खरपतवार। यानी वे खरपतवार एक वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि एवं दूसरे वर्ष में बीज उत्पादन। बीज उत्पादन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, द्विवर्षीय खरपतवार। जैसे इसका एग्जांपल जंगली गाजर, जंगली गोभी, तो ये द्विवर्षीय खरपतवार। अब पढ़ेंगे अपन तीसरा बहुवर्षीय। तीसरा कौन सा है, बहुवर्षीय खरपतवार। ये बहुवर्षीय खरपतवार, इसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। बहुवर्षीय खरपतवार
इसको पेरेनियल वीड, यानी इसकी जैसे परिभाषा पढ़े तो वे खरपतवार जिनका जीवन काल लंबे समय तक होता है उसको कहते हैं अपन बहुवर्षीय खरपतवार। वे खरपतवार जिनका जीवन काल लंबे समय तक होता है उसको कहते हैं अपन बहुवर्षीय खरपतवार। जो इनका प्रवर्धन होता है, इनका जो प्रोपेगेशन होता है, जैसे ट्यूबर्स है, राइजोम्स है, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि मोथा का प्रवर्धन किसके द्वारा, ट्यूबर्स, तो इसमें जो मोथा होता है इसका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, ट्यूबर्स के द्वारा। मोथा का प्रवर्धन किसके द्वारा, आज जैसे बात करें दूब घास, तो दूब घास का प्रवर्धन होता है रनर्स, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछ लेता है इनका प्रवर्धन भी, मोथा का प्रवर्धन ट्यूबर्स के द्वारा, दूब घास का प्रवर्धन रनर्स। अगर दूब घास की बात करें वैज्ञानिक साइनोडॉन टकीलॉन, मोथा साइप्रस रोटुंडेंस। तो ये आज अपन ने बात किया है कि खरपतवार होते हैं जो लाइफ साइकिल या जीवन चक्र के आधार पर 3 प्रकार से, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। एक वर्षीय तो जो अपन का जीवन काल एक वर्ष में पूरा करते हैं, द्विवर्षीय जिनका एक यानी जीवन चक्र एक वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि, दूसरे वर्ष में बीज उत्पादन, और बहुवर्षीय वे खरपतवार जिनका जीवन काल लंबे समय तक होता। तो अपन इसने एक छोटे से टॉपिक पे बात की है वीड। वैसे तो इसका बीज पत्र के आधार पर भी अलग अलग प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन दे रखा है, और इसके वीड खरपतवार इसका जो फादर जो जनक है जैथ्रोटुल, और जैथ्रोटुल उसमें वीड का भी है, और इसका टीलेज दोनों का, वीड का भी फादर इसमें, दोनों का इसमें खरपतवार। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक पे। ओके।